गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज डील करते हैं मैग्नेटिक का बिगनर बॉक्स 3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है बेटा कि सर मैग्नेटिक फील्ड बताओ सॉलिड सिलेंडर के लिए कहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड के 2 पॉइंट के रेशियो। तो अब मैं निकाल रहा हूँ, मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ, एक बीच में एक्सिस बना रहा हूँ। अब इसके कारण हम लोग 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सर एक पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड में, और एक पॉइंट आउटसाइड में। दोनों का लोकेशन दिया हुआ है, एक का लोकेशन x1 है और एक का लोकेशन x2 है। दोनों को लोकेशन पे निकालना है, ठीक है। तो लोकेशन 1 और लोकेशन 2, तो मैग्नेटिक फील्ड V1/V2 लोकेशन 1 और लोकेशन 2 का रेशियो निकालना था। तो सर हम लोग को पता है इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2π × x, लीनियर वाला याद है। और आउटसाइड का मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या था, μ0/2π x2 आउटसाइड का। अब V1/V2 तो सारा कट के क्या आ गया, x1/x2 × r। अच्छा x1 कितना था, r/2 था। अच्छा, और x2 कितना था, वो 2r था। और तो यहाँ दोनों पॉइंट को रखा और r²। अब दोनों कट के क्या आ गया सर, V1/V2 = 1:1 रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला, फिर से एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं। अब लेकिन अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन है, एक पॉइंट इनसाइड है और एक पॉइंट आउटसाइड है। अब हम लोग दोनों पे रेशियो निकालना, कहाँ पे, इन सर आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड पे और इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड पे। अब देखो ध्यान से, एक बात ध्यान रखो, लेकिन अब की डायरेक्ट हमको एक्सिस से लोकेशन नहीं दिया था पॉइंट 1 का, आउटसाइड से दिया था। तो सर ये वाला r/3 दिया था, माइनस कर दिए r में, तो कितना आ गया, x1 कितना आ गया, 2r/3। अब दूसरा पॉइंट जो है वो कितना डिस्टेंस दूर पे, 2r डिस्टेंस पे। ये क्वेश्चंस में गिवन था। अब मैं क्या करता हूँ कि B2 आउटसाइड पे पहले निकाल रहा हूँ, तो μ0I/2π x2 लिखूंगा। अब अगर उसी तरह से B2 को देखें प्रोपोर्शनल किस पे, x2 पे। सारा डेटा देखो, शॉर्टकट बनाने का तरीका, खाली हम लोग प्रोपोर्शनल चेक करो। इनसाइड के लिए x <r है, तो वहाँ पे देखो किसके प्रोपोर्शनल है, μ0I/2π r², है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x1/r, तो यहाँ प्रोपोर्शनल किस में सर, x1/r रेडियस, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इन डेटा को कॉपी करके देखो, यहाँ डायरेक्ट लिखे B1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस/r²। अब दोनों B2/B1 कर दो रेशियो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में r² आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा सर, x2 और x1 आ जाएगा। B2 का नीचे x2 और B1 के उधर डेटा इस तरह से आ रहा है और x1 आ रहा है। ये अब यहाँ से सर r² है, ठीक है। अब हमें x2, ये डेटा 5 टेस्ला दिया था, माइक्रो टेस्ला B2, ठीक है, आउटसाइड का क्वेश्चन में, तो मैंने पुट कर दिया। और r² और x1 x2 दोनों दिए हुआ था, पुट किया, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 3/4। तो अब ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 मतलब B1 निकाल सकते हो, कितना आ रहा है, 20/3 माइक्रो टेस्ला, ऑप्शन नंबर 2। ओके, यहाँ से इजी था सॉल्व करने का, तुम एक लाइन कॉपी में कर लेना, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखते हैं हमें, इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखते हैं कि देखो हम लोग टॉप व्यू बना लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर थिक है, उसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक, मस्त एकदम लोकेशन बना रहा हूँ। ये अच्छा लग रहा है सर आपको, हाँ बेटा अच्छा लग रहा है मुझे। R1 टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक। अब एक पॉइंट लाई कर रहा है, थिक सिलेंडर है ना, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। पॉइंट लाइक कर रहा है बिटवीन दिस थिक मटेरियल के रीजन में। सर ये तो लॉन्ग सिलेंडर था, उसका टॉप व्यू है क्या, हाँ अभी सही समझा। x कहाँ पर है, r1 से बड़ा, r2 से बड़ा, मटेरियल के अंदर है, हाँ मटेरियल के अंदर। पता है तुम्हें, रट चुके मटेरियल के अंदर का फॉर्मूला, हाँ सर, μ0I/2π x × x² - r1² डिवाइड बाय r2² - r1। ये रट जाओ, खून में बसा लो, खून के हर एक बूंद में फॉर्मूला रहना चाहिए। μ0I/2π, और सर x कहाँ है, x वही इनसाइड वाला 3r/2 पे दिया हुआ तो क्वेश्चंस में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सर x का वैल्यू पुट करो वहाँ पे सर 3r/2, और ये मस्त बेटा कैलकुलेशन कीजिए, मैं नहीं करूँगा, डॉट डॉट डॉट। अब तुम कैलकुलेशन करके देखना आंसर कितना आ जाएगा, μ0I 5μ/36πr, ये है सी ऑप्शन। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, सेम क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा आ गया। फिर से लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, फिर से 2 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ, यस सर। 2 पॉइंट कहाँ पे, एक इनसाइड है और एक सरफेस पे। अरे वाह, तो सर रेडियस कितना है, 2 mm। तो इनसाइड वाला जो पॉइंट है उसको लोकेशन कितना, 1 mm एक्सिस से, और दूसरा सर 0.2 है कहाँ पे, सरफेस पे। उन दोनों पॉइंट के बीच का
मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन पूछा था। अच्छा, इनसाइड और सरफेस वाले पे देखो, एक पॉइंट में बना रहा हूँ 1 ए जो है कहाँ पे है, वो ए नहीं मानता हूँ, ए 1 मानता हूँ, और एक दूसरा पॉइंट 2 है सरफेस पे। अब मैंने दोनों पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, गिवन डेटा दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हमें 2 वाला का मैग्नेटिक फील्ड बी बोल रहा है, तो 1 वाला का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स बी। तो देखो B2 कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये होगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, लीनियर रिलेशन याद रखना। अब यहाँ सर इसको हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर है, उसको आर ऐसे लिख दिए और एक आर लिख दिए, क्यों, ये टर्म हम लोग बी लिख सकते हैं इसीलिए। अब आ गया मतलब b/2 आ गया, ये कहाँ का, इनसाइड का फॉर्मूला आउटसाइड का हाफ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैं क्वेश्चन धड़ाधड़ पढ़ रहा हूँ। सर आपने पढ़ लिया, हाँ मैं पढ़ लिया, अब तुम पढ़ना। जे क्या होता था, I/A, पता है ना तुम्हें, करंट डेंसिटी, हाँ ये यहाँ पे गिवन है। सर कैसे यूज करेंगे इसका, एक सेकंड वेट करो, कैसे यूज करें। फिर से सॉलिड सिलेंडर बनाऊंगा, अच्छा फिर से 2 पॉइंट लूँगा, अरे अच्छा सेम ही काम करते बार बार, हाँ करूँगा, यही पढ़ाना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखो, सॉलिड सिलेंडर बनाऊँगा, ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, हाँ सॉलिड सिलेंडर बनाना है, और मैं रीड कर रहा था क्वेश्चन, देखो सॉलिड सिलेंडर बनाया, ठीक है सर, आप 2 पॉइंट लीजिए सर, 1.1 1.2, फिर से वैसे ही, फिर x1 कितना है आपका सर 2, और रेडियस कितना है सर इसका 3 mm, और सर इसका थर्ड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, बाहर में, तो उसका डिस्टेंस कितना 4 mm आउटसाइड में, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम एक एक करके देखते हैं। ए इनसाइड पे हम लोग पूछा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय सर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू x1, अच्छा रेडियस और x1 क्या है, लोकेशन पॉइंट का। तो अब यहाँ पे सर ये जे क्या है, जे आई अपॉन पाई आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, देख लेना क्या बोल रहे हैं, आई और पाई आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन जे दिया है। अब यहाँ पे सारा जे दिया है, म्यू नॉट दिया है, x1 दिया, सब पुट करो, कट 2 कट गया, म्यू नॉट आ गया। अब इसका आंसर ये याद रखना। सर एक बात बताओ, म्यू नॉट का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर दे 4 पे, हाँ सर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है, इनसाइड पे, ठीक है, 2 mm जहाँ डिस्टेंस है एक्सिस से वहाँ पे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे देख रहे हैं सर, डायरेक्ट आउटसाइड पे, हाँ एट आउटसाइड पे देख रहा हूँ, x3 पे। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई x, लोकेशन वहाँ का, हाँ x क्या है, x3 है, तो यहाँ पे 4 mm दिया हुआ था। देखो तुम अपने हिसाब से पुट कर लेना बेटा, i इक्वल टू हम लोग को पता है I/A इक्वल टू J, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रख के, अब देखो J को रखते, उसको मिटा के फिर से लिख दे, J क्या होता है सर, J I निकाल सकते हैं, J इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो सर I को रिप्लेस करना था, तुम कर लेना, ठीक है बेटा, हो गया काम खत्म, ओके, नहीं क्वेश्चन आगे, हैप्पी रहो, अच्छे से